हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42। Assume that a tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth's center, where r is the radius of the earth. The wall of the tunnel is frictionless. First, find the gravitational force exerted by the earth on a particle of mass m placed in the tunnel at a distance x from the center of the tunnel. Second, find the component of this force along the tunnel and perpendicular to the tunnel. Third, find the normal force exerted by the wall on the particle. Fourth, find the resultant force on the particle. Fifth, show that the motion of the particle in the tunnel is simple harmonic and find the time period. तो सिचुएशन ये है कि अर्थ के अंदर एक टनल बनाया गया है किसी कॉर्ड के अलोंग। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बाई 2 पर ये कॉर्ड है जिसके अलोंग टनल बनाया गया है। टनल के सेंटर से x डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है। इस पर हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टनल के सेंटर से डिस्टेंस x हो गया, ये r बाई 2 है। पार्टिकल का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r अज्यूम कर लिए, तो इस r का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ r बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम लोग मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं, m इनटू g। इस जगह पर अर्थ के अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्टली फॉर्मूला है gmr बाई आर क्यूब। तो ये फोर्स आ गया gmmr बाई आर क्यूब, और r का वैल्यू जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए थे इसको यहाँ पे पुट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग को इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना है अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। फोर्स का जो टनल के साथ एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा अज्यूम कर लिए। तो फोर्स अलोंग द टनल, इसको F पैरेलल से लिख रहे हैं। तो F का कंपोनेंट अलोंग द टनल आएगा F cos थीटा। cos थीटा इज x अपॉन r। तो F का वैल्यू फर्स्ट पार्ट से gmmr बाई आर क्यूब और ये cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये F पैरेलल का वैल्यू आ गया अलोंग द टनल। F परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर टू द टनल इज F परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट F sin थीटा आएगा। F का वैल्यू फर्स्ट पार्ट से gmmr बाई आर क्यूब, और sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाई 2 अपॉन r। तो ये F परपेंडिकुलर आ गया gmm बाई 2r स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हम लोग से पूछा था नॉर्मल फोर्स, टनल के सरफेस से कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में टनल के परपेंडिकुलर, इस पर नेट फोर्स 0 है। तो टनल के सरफेस से ऊपर लग रहा है नॉर्मल n, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है इसका ये कंपोनेंट आएगा जो इस नॉर्मल को बैलेंस करेगा, F sin थीटा। तो नॉर्मल जो है वो F परपेंडिकुलर मतलब F sin थीटा के बराबर हो गया। तो F sin थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए थे, इसको रख दिए यहाँ पे। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसमें पूछा था नेट फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नेट फोर्स बैलेंस हो चुका है, खाली अलोंग द टनल नेट फोर्स बचेगा। तो F नेट इज एक्चुअली F परपेंडिकुलर जो टनल के अलोंग बच रहा है, F cos थीटा। तो ये F cos थीटा का वैल्यू हम लोग सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट किए थे। लास्ट में हम लोग को बोल रहा है कि ये प्रूव करना है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसका टाइम पीरियड निकालना है। अगर एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, तो इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पर टनल के सेंटर पर नेट फोर्स 0 है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया। यहाँ से x डिस्प्लेस किए हैं तो ये नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एसएचएम कर रहा है। और अभी इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट किए हैं, ये नेट फोर्स का वैल्यू gmm x अपॉन आर क्यूब। तो F प्रोपोर्शनल टू x हो गया, मतलब ये एसएचएम कर रहा है। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दिए, gm बाई आर क्यूब इंटू एक्स। तो A प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा इज अंडर रूट gm बाई आर क्यूब, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया एसएचएम का। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन gm।